Greetings. The topic है दिल की बातें. Okay, so we are going to do the reading and हमारे पास है दो objects. पहला ये tarot and the second is this moon oracle. ये तो साइड में रखता हूँ. Okay. तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं tarot से and let's connect with the reading. चलो आज मैंने यही tarot यूज करना मुनासिब समझा है. ठीक है, देखते हैं अब क्या रीडिंग आती है. चलो 3 कार्ड्स तो आ चुके हैं, अब हमें और कुछ कार्ड्स चाहिए. देखते हैं क्या है आज की दिल की बात. ओके, जो भी है दिल की बात, लेट्स कनेक्ट विद इट, है ना. देखते हैं क्या आती है. ओके चलो 4 5 6 7, चलो 7 कार्ड्स आ चुके हैं और अब देखते हैं कि दिल की बात हमें क्या कहती है. ओके, let's connect to it. and पहला जो कार्ड है, hope you could see that, ये है 6 of Pentacles, यानी कि Taurus, Virgo and Capricorn. ठीक है, that's पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ऐसा more romantic feeling आ रही है इस कार्ड से. okay, 6 of Pentacles से I think ये पर्सन आपसे उतना ही अटैच्ड है जितना कि आप उनसे अटैच हो. ठीक है, and that's a wonderful thing. if you want to connect with them anyway, then this person is the right choice. okay, आई थिंक ये आपके ख्यालात जानने के लिए बहुत ही बेताब या उत्सुक हैं. यू नो, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम, व्हाट डू यू ड्रीम अबाउट देम, व्हाट इज योर फैंटेसी फॉर देम. ये आज कहीं ना कहीं ज्यादा चल रहा है उनके दिल दिमाग में. देखो 6 ऑफ पेंटाकल्स ये एक्चुअली जजमेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इंसान बिल्कुल वही सोचने की और देखने की कोशिश करता है जो वो अपनी जिंदगी में भुगतता है. ठीक है, अब ये उल्टा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को लग रहा है कि ड्रीम्स में ही इज गेटिंग हिज ड्रीम गर्ल, तो एक्चुअल जिंदगी में भी अपनी ड्रीम गर्ल खोजेगा. ठीक है, तो गिव एंड टेक बराबर होना चाहिए, ऐसा इसका सिंपल मतलब आता है. सेकंड जो कार्ड है वो है डेथ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, लॉस ऑफ चेंजेस, जो है स्कॉर्पियो का फोर्टे. तो क्या है ये? देखो आई थिंक ये पर्सन चेंज होता जा रहा है. क्यों? आखिर उसकी वजह क्या है? वो वजह आप भी हो सकते हो, या इनके ऊपर जो हो रही आप बीती है वो भी हो सकती हैं. लेकिन इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये पर्सन आपके नज़दीक आ रहा है. हालांकि शायद किसी किसी को लग भी सकता है कि वो पर्सन आपसे दूर भी जा रहा है, लेकिन अगर आप दोनों जुड़ चुके हो, किस्मत अगर आपको मिलाने का सोचेगी, तो आप तुरंत दूर जाने के बाद भी एकदम से पास आ जाओगे. ओके, जैसे कि होता है ना कि भाई हम किसी दुकान से बहुत दूर चले जाते हैं, फाइनली वहीं पे आते कि नहीं भाई हमें वो चीज़ खरीदनी है. तो बिल्कुल वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है. सेकंड कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, ये है एरीज, लियो, सैज, यानी कि फायर साइन. एंड व्हाट डू वी सी फ्रॉम दिस कार्ड? ओके, देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स है. 3 ऑफ वॉन्ड्स में पर्सन पेशेंटली वेट करता है. 5 ऑफ वॉन्ड्स में समथिंग इज गोइंग ऑन, क्रेजीनेस, भरोसा करे ना करे. एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स में टकराव होता है. तो क्या है ये टकराव? ये टकराव उनके दिल का है. तो उनका ही दिल जो है वो उन्हीं को परेशान कर रहा है. क्यों? देखो बुरा मत मानना, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को ही सवाल पूछ रहा है कि क्या मैं किसी के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ. और अगर जवाब हाँ मिल रहा है तो उन्हीं का दिल उनसे पूछना है तो पहले क्या हुआ था. ओके, तो शायद इनको अगर इनके किसी दोस्त ने परेशान किया है, या फिर अगर इनको अपने किसी रिश्तेदार ने परेशान किया है, या फिर उनके किसी पुराने रिलेशनशिप में उनको परेशान किया था, बिकॉज ऑफ दैट थिंग ये पर्सन 1000 गुना सोचेगा, 1000 बार सोचेगा किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले. कार्ड हुआ एस ऑफ वॉन्ड्स. स्टिल समहाउ एस ऑफ वॉन्ड्स यही बतलाता है कि ये पर्सन फिर भी आपको उतना ही चाहता है जितना वो पहले चाहता था. मतलब इसकी चाहत में कोई भी ट्रबल नहीं है. हाँ, लेकिन एक ही बात है कि आपको शायद इसके जिंदगी में काफी सारे बदलाव दिख सकते हैं कि डेथ का कार्ड आ गया था, लेकिन उनका दिल आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था. उनकी भावनाएं बदली नहीं है. तो ये सॉर्ड जो है वो जो मैं कह रहा था, इट्स ऑल अबाउट दी वॉन्ड्स. तो 5 ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा सा उसके नजदीक ही रहता है. व्हाट अबाउट दैट 5 ऑफ swords? Okay. Well, this person is like going crazy and creating havoc. Why? Because I think
इसने शायद किसी को ट्रबल किया है, ओके, और अब शायद वो चीज़ें इनको ट्रबल कर रही है। कैसे? मान लो जाने अनजाने में इन्होंने किसी का दिल दुखाया है, तो ये बात इनको इतनी परेशान कर रही है कि भाई मेरे वजह से किसी को दुख पहुंचा। Similarly, this could be happening to you. अगर इन्होंने गलती से आपको कोई टेक्स्ट मैसेज किया हो, या फिर somehow you come to know that this person has been in relationship with somebody else, इसका इतना बुरा लग रहा है इस पर्सन को कि अब क्या करे क्या ना करे, ये उनको समझ में आ रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन है, एंड ये साइन के जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ये सोच चल रही है उनके दिल में भी मेरे बेसिक किसी को तकलीफ हो रही है, सहन नहीं कर पाएंगे। ये जो कार्ड है वो है द चैरियट, एंड फाइनल जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। तो ये 5 नंबर 7 नंबर ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। चैरियट का साइन है कैंसर, एंड 5 ऑफ कप्स का साइन जो है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो हाँ, दोनों तरफ साइन कैंसर आ ही रहा है। देखो, चैरियट का मतलब है कि ये जो है, ये पर्सन क्या करे क्या ना करे इसी फितरत में है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये भाग दौड़ कर रहा है। मतलब एक तरफ तो मन चाहेगा कि भाई झट से जाके मैं उनको कहूँ, मैं उनका हाथ पकड़ूँ, माफ़ी मांगू, कहूँ कि भाई आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, और दूसरी पल कह रहा है कि नहीं, वो क्या सोचेंगे। तो देखा आपने, बिकॉज जेमिनी लो आप, लिब्रा लो आप, ये जो साइन है वो ड्यूअल साइन है। ओके, जेमिनी में ट्विंस दिखते हैं हमें, लिब्रा में हमें तराजू दिखता है, वेइंग स्केल। तो इसी तरह से क्या होता है कि पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है कि भाई क्या करूँ, तो मैं क्या करूँ, चाहे उनको कन्फेस करूँ मेरा प्यार, या फिर उनकी वापसी का वेट करूँ। एंड 5 ऑफ कप्स में ये पर्सन थोड़ा सा परेशान है, लाइक आई एम लेटिंग ऑफ एवरीथिंग। हाँ, थोड़ा सा धूल मिट्टी से भरा हुआ, जैसे कि डिप्रेशन में गया हुआ, या फिर एंग्जाइटी से भरा हुआ ये पर्सन हो सकता है। एंड दिस पर्सन राइट नाउ जेन्युइनली नीड्स योर हेल्प। ठीक है, अब देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो मैं कार्ड्स यहाँ पे रखता हूँ, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। बस 4 ही कार्ड्स हमें चुनने हैं, 1 2, ठीक है, 3 एंड 4 5। चलो एक कार्ड और आ गया, कोई बात नहीं, देखते हैं रीडिंग क्या आता है। पहला जो कार्ड है आई थिंक ये है गॉडेस, एंड दैट्स ऑल अबाउट दी हिना। ये जो कार्ड है क्या है, आई कैन गाइड एंड लीड अदर्स वाइजली एंड विद लव। ठीक है, तो मतलब कि ये पर्सन जो है वो खुद को गाइड पहले करना चाहता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कर नहीं पा रहा है, कंफ्यूज है। बिकॉज ऑफ दैट ये आपको कैसे गाइड करेगा, तो एक्चुअली ये उनके लिए गाइडेंस आ चुका है, और ये आपको समझना होगा कि भाई टुडे द पर्सन कुड बी इन डिफिकल्ट मूड। इनको अंडरस्टैंड करना आज डिफिकल्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़े से अटके हुए हैं, थोड़े से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एंड ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि वो आपकी परवाह करते हैं और आपसे प्यार करते हैं, ये उनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पहली बात है। सेकंड जो कार्ड है, एज यू कैन सी, दिस इज ऑल अबाउट द मून एंड डायनिसिस। ओके, यही है, आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन प्लेजर। ये पर्सन क्या कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इसको अपनी जो वाइल्डनेस है उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। वाइल्डनेस हर एक के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो इस पर्सन के दिलो दिमाग में हो दैट आई कैन टॉक फ्रीली एनीथिंग अबाउट, जैसे कि अबाउट फ्लर्ट, अबाउट क्लोथ्स, अबाउट योर इनर थॉट्स, ऐसी कुछ भी बातें हो सकती है जो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन ये हो गया उनके मन में। अब वो सोच रहे हैं उल्टा, अगर मैंने कोई ऐसी बात की और वो परेशान हो गए और उन्हें मेरा नंबर ही बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो क्या हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एंड बिकॉज शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो एंग्जाइटी से भर चुके हैं, एंड बिकॉज एंग्जाइटी से भर चुके हैं इसलिए आपको वो एक्चुअल कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड जो कार्ड है, एज यू कैन सी, इट्स ऑल अबाउट काइंड ऑफ मेडिटेशन, ऐसे बैलेंस एंड ग्राउंडिंग। ये उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। आपसे भी बात करने से पहले इस पर्सन को पहले ग्राउंडिंग एंड बैलेंसिंग करना ज़रूरी है। आप भी उस प्रकार का मैनिफेस्टेशन कर सकते हो दैट आई नीड ब्लेसिंग्स, आई एम ग्राउंडिंग माई सेल्फ। तो अगर आप ग्राउंडिंग हो सकते हो तो आपकी वजह से जो वाइब्स निकलेंगी वो भी पावरफुल होंगी, एंड वो पर्सन भी कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हो सकता है। वो जो कार्ड है, एज यू कैन सी, दिस इज ऑल अबाउट आई इनवाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपेल दिस आउटवर्ड्स। इनको अपने अंदर की जो परेशानी है उसको बाहर धकेलना है। तो चाहे ये अपने किसी दोस्त से मिले, अगर किसी किसी को बाहर जाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, जो भी नेगेटिविटी हो बाहर चले, तो भाई बाहर जाए इंसान, टहले, घूमे, या फिर एक्सरसाइज करे। तो ऐसे कुछ करने से जो भी नेगेटिविटी है इनकी ज़िंदगी से बाहर चली जाएगी। एंड जो फोर्थ फाइनल कार्ड है वो है ये, आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ। इस पर्सन को एक्सेप्ट करना होगा कि ये आपसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था, और क्या करता रहेगा।
बस इसको एक्सेप्ट करना है आपको। अब अगर ये आपको एक्सेप्ट कर रहा है, देयर इज नो इशू। ओके, यही बात आपको अंडरस्टैंड करनी है। ट्रस्ट दिस पर्सन एंड दिस पर्सन विल ट्रस्ट यू सिमिलरली। इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।